अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। जो अगर आपको पता होगा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी 2024 जो ये जेके बोपी ने एग्ज़ाम करवाया था, इसका मेरिट लिस्ट आउट हो गया है। लेकिन इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स के दरमियान कन्फ्यूजन है कि क्या कट ऑफ हाई जाएगा। मैं बताता हूं कि इस साल कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ये मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि कट ऑफ हाई जाएगा। क्यों जाएगा, इसके पीछे क्या फैक्टर्स है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। उन फैक्टर्स को आप अच्छे से समझना जो इस हाई कट ऑफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इन्हीं फैक्टर्स के बुनियाद पर अगर आपको लगता है कि ये फैक्टर्स अफेक्ट असल में कर रहे हैं, तो इन्हीं फैक्टर्स को अफेक्ट करके, मतलब इन्हीं को कंसिडर करके हम फिर एक जेन्युइन कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स आउट करेंगे। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कट ऑफ कहाँ तक जा रहा है। अगर आपको ये फैक्टर्स जेन्युइन लगेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करके कट ऑफ आउट करना। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहला जो रीज़न है दैट इज़ नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स। मैंने कंपैरिजन में 2023 और 2024 को लाया है ताकि आपको एक क्लू मिले कंपैरिजन का। पिछले साल टोटल एस्पिरेंट्स 17,293 थे। इस साल टोटल स्टूडेंट्स थे 19,961, यानी 2.5 के स्टूडेंट्स इस साल ज़्यादा है, जिसका उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, इसको मैं रिलेट करूंगा थर्ड फैक्टर के साथ। ये 2,500 स्टूडेंट्स भी कैसे इफेक्ट करने वाले हैं। अगर हम देखेंगे और एक शॉकिंग जो इस साल आया है कि 100+ स्टूडेंट्स, पिछले साल थे 183 स्टूडेंट्स को, इस साल 100+ मार्क्स है 626 स्टूडेंट्स को। दैट मीन्स लगभग 5 गुना बढ़ गए हैं वो स्टूडेंट्स जिनका 100+ मार्क्स है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इससे पेपर का लेवल आपको पता चलता होगा कि पेपर का लेवल ईजी आया था, क्योंकि 5 गुना इस साल स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं जिनका 100+ मार्क्स थे। यहाँ पर ही नहीं रुकते हैं हम, अगर हम 50+ स्टूडेंट्स को देखेंगे, यानी जिन स्टूडेंट्स के 50+ मार्क्स है, पिछले साल वो थे 24,018 नहीं, 2,418 स्टूडेंट्स। और इस साल जो 50+ स्टूडेंट्स है, यानी जिनके 50+ मार्क्स है, वो है 7,000 नियरली। ये भी है लगभग 4 गुना ज़्यादा, यानी 50+ मार्क्स इस साल भी 4 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लाए हैं। तो ये पहला फैक्टर है जिससे कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड जो है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी। देखिए, अगर आप पिछले ईयर के सीट मैट्रिक्स से इसको कंसिडर कर रहे होंगे तो आप गलत है, क्योंकि इस साल जो आपकी काउंसलिंग होगी वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू होगी। जो न्यू रिजर्वेशन रूल्स आए हैं उन्हीं के हिसाब से होगी। उसमें क्या चेंजेस आई है वो भी मैं बताता हूं। पिछले साल ओपन मेरिट के थे 44% ऑफ द सीट्स। ठीक है, इस साल है 30%, यानी 14% सीट्स ऑफ ओपन मेरिट कट किए गए हैं। वो किन को दिए गए हैं, यहां पर देखिए, वो दिए गए हैं एसटी को। एसटी को पहले थे 10%, अब एसटी की रिजर्वेशन है 20%, यानी ओपन मेरिट के जो 14% कम हुए हैं उसमें 10% एसटी वालों को दिए गए हैं, और रिमेनिंग 4% अगर आप देखेंगे वो ओबीसी वालों को दिए गए हैं। इनकी पहली रिजर्वेशन थी 4%, अब इनकी रिजर्वेशन है 8%, यानी सिर्फ इतना चेंज किया गया है कि 14% ऑफ द सीट्स ओपन मेरिट से काट कर 10% एसटी वालों को दिए गए हैं, और ओबीसी वालों को डबल किया गया है, यानी उनको और 4% रिजर्वेशन दी गई है। बाकी जो भी कैटेगरीज है लाइक आरबीए, इनकी 10% थी, इस साल भी 10% है। एससी के थे 8%, इस साल भी है 8%। एएलसी आईबी के थे 4%, इस साल भी है 4%। ईडब्ल्यूएस के थे 10%, इस साल भी है 10%। इसका मतलब है इससे ओपन मेरिट एसटी और ओबीसी वालों के कट ऑफ पर असर पड़ेगा। ओपन मेरिट का कट ऑफ इस वजह से बहुत हाई जाएगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे इस पुराने रिजर्वेशन रूल्स के हिसाब से जब 44% रिजर्वेशन थी तो उसके हिसाब से टोटल नर्सिंग सीट्स ओपन मेरिट के बनते थे। आउट ऑफ लगभग 739 सीट्स में से 410 सीट्स ओपन मेरिट के थे। लेकिन इस साल
410 सीट्स नहीं, टोटल नर्सिंग सीट्स 280 ही सिर्फ ओपन मेरिट वालों के लिए बचेंगी। ये तो इम्पैक्ट डालेगा ओपन मेरिट के कट ऑफ पर। अगर हम देखेंगे पिछले साल एसटी के थे सिर्फ 10%, इस साल 20%, तो इन पर कट ऑफ का असर पड़ेगा, यानी एसटी ओबीसी का कट ऑफ डिक्रीज होगा। ये बात याद रखना, ओपन मेरिट का कट ऑफ बढ़ेगा। सेकंड फैक्टर जो कट ऑफ पर असर डालेगा वो था रिजर्वेशन पॉलिसी। थर्ड जो फैक्टर है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो है नीट का कट ऑफ। देखिए क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी का एग्ज़ाम भी दिया है, इस जेकेबीपी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने नीट का भी एग्ज़ाम दिया होगा। इस साल नीट का कट ऑफ बहुत हाई चला गया। जो स्टूडेंट का थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट नीट का था उसको 550 560 पर भी कॉलेज नहीं मिलेगा, इससे ऊपर मार्क्स पर भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या प्रेफर करेगा, वो बीएससी नर्सिंग प्रेफर करेगा, कहेगा मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, या घर वालों के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करके रखेगा ताकि वो वहां से भी फिर नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। या बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्कैम जो नीट का चल रहा है उसको देखकर या कट ऑफ को देखकर अब क्विट ही करेंगे और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करेंगे। कुछ का तो अब इस पर भरोसा उठेगा नीट पर ड्यू टू स्कैम, तो वो एडमिशन करके रखेंगे भले ही वो नीट की प्रिपरेशन करते हों, तो इस पर भी असर पड़ेगा। यानी पिछले साल क्या होता था, पिछले सालों में ये होते थे कि जो 100+ वाले स्टूडेंट्स होते थे उनमें कम ही एडमिशन होते थे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज में, क्योंकि वो नीट की प्रिपरेशन बहुत सारे करते थे, फिर से वो रीनीट देते थे, यानी फिर से नीट की प्रिपरेशन करते थे। लेकिन इस साल अब जब कट ऑफ हाई जा रहा है, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कुछ बच्चे, वो एडमिशन करके रखेंगे, क्योंकि नीट का कट ऑफ बढ़ता जाता है। जिसका फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट होगा वो अब कहाँ टाइम वेस्ट करेगा, वो यहाँ एडमिशन करेगा। इसका मतलब है 100+ जिन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं उनमें बहुत सारे अब एडमिशन करने जा रहे हैं नीट के कट ऑफ की वजह से, और नीट के स्कैम जो चल रहा है उसकी वजह से इस पर भी इस साल असर पड़ेगा। ये थे 3 मेन फैक्टर जिनकी वजह से कट ऑफ इस साल का क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, और कुछ कट ऑफ तो बढ़ ही जाएगा लेकिन ज्यादा ओपन मेरिट का बढ़ जाएगा, एसटी और ओबीसी का कम बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको कौन यहां पर सपोर्ट कर रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी। वैसे तो मार्क ज्यादा आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन इनकी रिजर्वेशन पॉलिसी उनको थोड़ा बहुत कट ऑफ में नीचे लाएगी। लेकिन ओपन मेरिट का इस साल स्काईरॉकेट कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि एक तो रिजर्वेशन पॉलिसी डिक्रीज हुई है, दूसरा स्टूडेंट्स ने बहुत सारे मार्क्स लाए हैं, तीसरा नीट में जो स्कैम और हाई कट ऑफ चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, अगर आपको लगते होंगे कि ये जेन्युइन फैक्टर्स है जिनकी वजह से कट ऑफ पर असर पड़ेगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, यस टाइप कर लेना, ताकि मैं इन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करके आपका सीट मैट्रिक्स, टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ला सकूं और एक अच्छा सा कट ऑफ ला सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज।